One was related to EV stocks. Now that is going to be the thing of the future, but it still looks like it's going to be a while away before you get an appropriate pricing there, or you see release of clarity, because अभी उसमें infrastructure issues भी हैं in terms of charging stations, or we have still not moved to that, honestly. So what do you think should be a good time to invest in EV stocks, one, and what should be the time horizon one should be looking at ideally for say sizable returns? पहले ग्लोबली आंसर कर देता हूँ. ईवी स्टॉक्स में जो हम समझ रहे हैं, ईवी इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय मेजरली लिथियम के ऊपर ही तो पूरी लड़ाई हुई है अफगानिस्तान की और ये रशिया यूक्रेन की. एंड चाइना ने अपने कब्जे में काफी लिथियम रिजर्व्स कर लिए हैं और अब रशिया ने कर लिए हैं. सो आई थिंक ये गेम चेंज हो जाएगी यहाँ से. इसलिए इंडिया को समझ आ गया, इसलिए इंडिया उस लिथियम की रेस में जाना नहीं चाहता, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये शिफ्ट कर जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ या इथेनॉल ड्रिवन मार्केट की तरफ. तो जिस तरीके से हम सारे ये सोच रहे हैं कि ईवी 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 ईवी, पहली बात तो वर्ल्ड ओवर उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं हुआ. दूसरा, जो उसका ड्राइवर है, उस ड्राइवर के ऊपर ऑलरेडी कुछ देशों ने कब्जा ले लिया है, तो शायद इंडिया तो उसको कहीं और तरीके से मूव करेगा. तो ये हो गया ग्लोबल मैक्रो पर्सपेक्टिव से. दूसरा पर्सपेक्टिव, हमें ये भी समझना चाहिए कि ऑयल का माफिया इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा. यूएस के पास 100 साल का तेल है, रशिया के पास सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, मतलब या नेचुरल गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. तो कहाँ ये इतनी जल्दी ईवी पे पहुंच जाएंगे या पहुंचाने देंगे वर्ल्ड को? तो इसलिए हमें ऐसे ग्लोबल स्टोरी के बेसिस पे पैसा लगाना अपना, ये तो ब्लंडर है. फिर भी आपको ईवी स्टॉक्स लगाने हैं या किसी भी स्टॉक्स में लगाना है, मेरे को लगता है कि ऐसी स्टोरी लाइन के हिसाब से नहीं, बट ऑथेंटिकली उस स्टॉक के प्राइस एक्शन को समझकर. प्राइस एक्शन मैं यहां नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन इज बियॉन्ड फंडामेंटल एंड बियॉन्ड टेक्निकल.